हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हम सभी जानते हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं या डिपेंड हैं। अपने हर छोटे बड़े काम के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसलिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है और वो धीरे धीरे अनदर लेवल पे। और ये बात हमारे रिटेल भाई भी जानते हैं और इसी वजह से आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका तलाशते रहते हैं। आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह तो बहुत हद तक क्लियर है, फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है। इसी के साथ हिस्ट्री, आईटी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। अगर डेटा वाइज देखें तो पिछले 5 साल में आईटी इंडेक्स ने लगभग 160% का रिटर्न दिया है। यह भी एक वजह है कि हमारे रिटेल भाई ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को लेकर। मगर पिछले 12 महीने में 24% का निगेटिव रिटर्न मिल गया आईटी सेक्टर से। इसलिए मैं अक्सर अपने हर वीडियो में कहता हूं कि जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पास्ट हिस्ट्री के साथ साथ कंपनी की और जिस इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपको ध्यान रखने की जरूरत है किसी भी आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें और स्टॉक सिलेक्शन हो जाए बहुत आसान। लेकिन उससे पहले एक सवाल और भी आप लोगों का आ रहा था, सर आजकल आपने यूट्यूब पर वो स्टॉक के नेम फ्री लेवल देने बंद कर दिए हैं। तो आप गलत हैं, वो हम टेलीग्राम में डाल रहे हैं। प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी का अभी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे वो हमने डालना शुरू कर दिया है क्योंकि वो मेरा अपना कमिटमेंट है आपको बेहतर 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 देना। तो जब भी हमें किसी भी कंट्री की ग्रोथ मेजर करनी है तो हम लोग उस कंट्री का जीडीपी देखते हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश के अंडर जितने भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उन सभी का जब पैसों के टर्म में वैल्यू निकाला जाता है तो उसी को जीडीपी बोलते हैं। मतलब एक कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज्यादा परचेज हो रहा है मतलब कंजप्शन बढ़ रहा है और कंजप्शन तभी बढ़ता है जब लोग पैसा कमा रहे हैं और सभी पैसा कमा रहे हैं मतलब कंट्री का ग्रोथ है, सिंपल। और जब हम लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो जिस इंडस्ट्री की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है उस इंडस्ट्री का कंट्री के जीडीपी में कितना हिस्सेदारी है ये देखना जरूरी है, क्योंकि जब बढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगी इंडियन कंपनी। तो चलिए देखते हैं आईटी सेक्टर का इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 7.7% का ओके कंट्रीब्यूशन है। और यही नहीं, आईटी इंडस्ट्री का मार्केट साइज 6.96 बिलियन यूएस डॉलर का है। 2025 तक ये 19.93 बिलियन यूएस डॉलर तक होने की उम्मीद है। मतलब 186% का ग्रोथ होने वाला है प्रभु जी, मेगा ग्रोथ। 186% ग्रोथ किसको कहते हैं? सुन के आंखें तो मेरी बाहर आ गई, आपकी तो आ ही गई होंगी। लाइक का बटन दबा दीजिए। जीडीपी में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो देख लिया, अब देखते हैं हमारी इंडियन आईटी कंपनी किस तरीके से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, राइट। पूरी दुनिया की बिग बिग आईटी प्रोजेक्ट इंडियन आईटी कंपनी को मिलती है क्योंकि इंडिया के एक्सपर्ट मैन पावर बाकी डेवलप कंट्री के मुकाबले कम सैलरी पर काम करने को रेडी है। वैसे स्टाफ जिनके स्किल भी होते हैं क्योंकि इंडिया में लिविंग एक्सपेंस कम है तो कम सैलरी पर काम कर लेते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियों के लिए इंडियन आईटी कंपनी को प्रोजेक्ट देना कम कॉस्टली पड़ता है। अब जब हम लोग ये देख चुके हैं कि आईटी सेक्टर क्यों बढ़नी चाहिए तो चलिए अब देखते हैं आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है आईटी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और साथ में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कौन से ऐसे आईटी के स्टॉक है जहां आप पैसा लगा सकते हैं। और साथ में मेरा एक बोनस आईटी स्टॉक सब कुछ मिलने वाला है लास्ट में। तो बहुत प्यारी वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। आईटी कंपनी काफी लेस कैपेक्स वाली कंपनी होती है। मतलब इन कंपनियों का ज़्यादा कैपिटल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मशीन के नाम पर इनके पास लैपटॉप और पीसी ही होते हैं। और जब कैपेक्स करना नहीं है तो मतलब कर्ज की ज़रूरत नहीं है, राइट है ना। तो इसी लॉजिक के साथ हमारा पहला पॉइंट है आईटी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया इनके पास मशीन के नाम पर बस लैपटॉप या बिग बिग सिस्टम है तो इसलिए इनका बुक वैल्यू काफ़ी कम होता है क्योंकि ये लैपटॉप सिस्टम तेज़ी से डिप्रिशिएट होते हैं क्योंकि इनके बुक वैल्यू कम होते हैं। इसलिए हम लोग आईटी कंपनी को बुक वैल्यू के बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं लगा सकते क्योंकि इनकी गुडविल और ग्लोबल प्रोजेक्ट की वजह से मार्केट में इनकी वैल्यू हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा ही रहेगी। इसलिए बुक वैल्यू के बेसिस पर कभी बाय नहीं करना चाहिए आईटी सेक्टर को, आईटी स्टॉक को। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कंपनी का रिटर्न रेशियो, क्योंकि आईटी कंपनी मैक्सिमम प्रोजेक्ट बाहर के हैं
तो जैसी कंपनी कमाती है डॉलर में कमाती है, इंडियन स्टाफ को सैलरी देती है इंडियन करेंसी में, इसलिए इनको रिटर्न रेशियो अच्छे होते हैं। इस केस में आईटी कंपनी का आरओसी आरओई 15-20% से ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम है तो इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा। तो ये चार पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ऐसे स्टॉक को पिक कर सकते हैं जिनका पीई रेशियो 1 से कम हो। इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट उस कंपनी को उसके ग्रोथ के अनुसार ही पी पे कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर उन्हीं कंपनियों के काम करेंगे जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो। तो मतलब मीडियम या बिग अच्छी कंपनी, इन सभी पैरामीटर को यूज़ करके जब आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उम्मीद से अच्छा रिटर्न मिलेगा। और साथ में 11 दिसंबर को हो रहा है लखनऊ में स्टॉक मार्केट मेगा इवेंट, सालों में एक बार और पूरे यूपी में पहली बार, जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं, इंडिया के बड़े से बड़े क्रिएटर आपको सिखाने वाले हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ऑप्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल लर्निंग हो, सब कुछ। ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, मौका ना जाए। और याद रखिए, लखनऊ की सीट बुक कर लीजिए, इतना बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा इतने सारे लोगों के साथ मेरे साथ मिलने का। और उम्मीद करूंगा आप भी एक्साइटेड होंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूं जहां मैं आप लोगों से मिल पाऊंगा और एक अनदर लेवल का फील गुड फैक्टर जुड़ पाएगा। तो अब टाइम है बोनस पॉइंट का। मतलब इन पैरामीटर से सेलेक्टेड कुछ स्टॉक है ताकि आप लाइव सीख कर कमा सके। तो हम लोग पैरामीटर क्या यूज़ करने वाले हैं? मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 1, रिटर्न ऑन कैपिटल ग्रेटर देन 15, पीजी रेशियो लेस देन 1। जिसमें आपको मिलेगा माइंडट्री, जिसकी वीडियो बनाई थी मर्जर के साथ LTI, राइट, वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा है हैप्पीएस्ट माइंड, ऐसी कंपनी, अच्छी कंपनी। तीसरा इन्फो एज, इन कंपनियों के मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 1 से कम है, आरओई आरओसी 15% ज़्यादा है, पीई रेशियो 1 से कम है, मतलब अंडर प्राइस है, और पीछे 1 साल की गिरावट के बाद एट्रैक्टिव प्राइस पे आई है। तो जब आप इन सभी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो आईटी सेक्टर से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपका पसंदीदा आईटी स्टॉक कौन सा है, कमेंट में बताइए, और कौन सा इस पैरामीटर पर खरा उतर रहा है ये भी ज़रूर बताइए। वहाँ पर मेरे को एक स्टॉक बहुत अच्छा लगता है आईटी का, वो है विप्रो, और उस विप्रो पे एक ऐसी एनालिसिस वीडियो लेके आने वाला हूँ जो होश उड़ा देगा। कितने समय में अविप्रो करने वाला है आपके पैसे को डबल। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को लाने में जो आपको इतनी आसान भाषा में सिखा सके। तो थैंक यू सो मच।